कई साल पहले पार्वती नाम के एक बड़े जमींदार की बेटी थी। जमींदार के घर पर वरदा नाम का अकाउंटेंट काम किया करता था। एक बार पार्वती वरदा के पास आकर, अंकल बाहर जा रही हूँ, खर्चे के लिए 10,000 रुपए दीजिए। बेटी, कल ही तो 10,000 दिया था, अभी फिर से पूछ रही हो? हमारे पैसे हमारी मर्जी, मैं जितना चाहूँ उतना खर्च कर सकती हूँ, तुम्हें क्या? मुझे अपनी बेटी गौमती समझ रखे हो क्या? गौमती मेरी दोस्त है, इसीलिए जाने दे रही हूँ। दो 10,000 रुपए। ये लो माँ, 10,000 कहकर उसे पैसे दे दिया। उस शाम वरदा घर आते ही बेटी गौमती आकर, पापा ये महीने की तनख्वाह आ गई क्या? आ गई तो थोड़े पैसे दे दो ना पापा, घर पर सामान खरीदना है। ठीक है, वो सब ले लो, लेकिन यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहकर दोनों बैठे। माँ, मेरा दोस्त तुम्हारे लिए एक रिश्ता लाया है माँ। वो लड़के को तुम बहुत पसंद हो, दहेज भी मना कर रहे हैं, बहुत अच्छा परिवार है, तुम्हें पसंद हो तो बोलो बेटी। लड़का क्या करता है पिताजी? कोई नौकरी करता है बेटी। मैं वो सब के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन परिवार बहुत अच्छा है, जायदाद सब अच्छा होगा, ये सोचकर मैंने भी पसंद आएगा सोच लिया। ये देखो वो लड़के की तस्वीर। कहते हुए उस लड़के का फोटो दिखाए। गौमती वो फोटो देखकर, मुझे पसंद है पापा। बहुत खुशी हुई बेटी, तो फिर मैं ये रिश्ता पक्का कर देता हूँ। कुछ समय बाद गौमती के पिता वरदा जमींदार के घर जाकर, वहाँ जब जमींदार और उनकी बेटी थी तब वरदा, श्रीमान, मेरी बेटी को अच्छा रिश्ता मिला है। ओहो, बहुत अच्छी बात बताए। जमींदार तब अपनी बेटी पार्वती से, देखो आखिर तुम्हारी दोस्त गौमती भी शादी के लिए तैयार हो गई, फिर तुम कब करोगी? ओ डैडी, गौमती एक गरीब लड़की है, उसके हिसाब से ऐसे ही फालतू के कई रिश्ते आ जाते होंगे। मैं वैसी नहीं हूँ ना, मेरा रेंज क्या है, स्टेटस क्या है जानते हो ना, मेरे रेंज के हिसाब से कोई मिला तभी तो शादी करूंगी। तो फिर वो अमेरिका का रिश्ता क्यों मना की? ओ डैड, ये सब क्या है? खैर ठीक है, अमेरिका कहा तो मुझे पसंद है। कुछ समय बाद गौमती की शादी हो गई। पार्वती की भी शादी हुई। एक बार गौमती को साइकिल पर बिठाकर उसका हस्बैंड प्रताप दोनों आराम से जा रहे थे। तब अचानक पार्वती अपने बेंज कार में उसके सामने आई। पार्वती कैसी हो? कौन? ओ तुम गौमती? मैं ठीक ही हूँ, बहुत दिन हो गए ना मिले नहीं तो पहचान नहीं पाई। कोई बात नहीं, देखो यही है मेरे हस्बैंड। कहते हुए प्रताप से परिचय करवा रही थी। गौमती, ये सब परिचय बाद में देख लेंगे, कल मैं अमेरिका जा रही हूँ। ओ हाँ क्या? अमेरिका में कहाँ? अमेरिका में कहाँ क्या पूछ रही हो? जैसे हनीमून के लिए वहीं आ रही हो। तुम्हारी औकात देखकर बात क्या करो, ये बात कितनी बार बताई मैं तुम्हें। नहीं पार्वती, हम भी कल हनीमून के लिए अमेरिका ही जा रहे हैं। क्या अमेरिका? पगली, अमेरिका को कहीं अमृतसर तो नहीं समझ बैठी? वैसे अमेरिका में तुम्हें क्या काम है? ओ वहाँ कोई काम देगा करके किसी ने बोल दिया क्या? नहीं, मेरे पति मुझे अमेरिका लेकर जा रहे हैं, वो वहाँ काम करते हैं बोल रहे थे, अब से हम वही रहेंगे बोल रहे थे। क्या? तेरे पति? तेरे पास ही 50 पैसे तक नहीं है और तुम्हारे पति और तुम्हारे पति के साइकिल को देखकर तो ऐसा लगता है उसे गलतफहमी है कि वो कोई बेंज कार में है। मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है। हमारे बारे में तुम छोड़ दो, पहले बोलो तुम कैसी हो? तेरे पति कैसे हैं? मेरे पति दूसरे कार में आ रहे हैं। ओ देखो, हम बात करने में ही है और वो आ गए। पार्वती के हस्बैंड आते ही प्रताप को देखकर, सर ये क्या सर, आप यहाँ हैं? इंडिया कब आए सर? सर मीट माय वाइफ पार्वती। कहते हुए पार्वती का परिचय करवाया पार्वती से। तब मीट माय बॉस, अमेरिका में टॉप एंड रिचेस्ट बिजनेस पर्सन, इन्फ्लुएंशियल है ये। कहते हुए प्रताप का परिचय दिया। पार्वती एक ही बार में दंग रह गई थी। ठीक है पार्वती, कल जब अमेरिका आओगे तो जरूर हमारे घर आना। कहते हुए साइकिल पर बैठकर चली गई। तब पार्वती का हस्बैंड, वाओ व्हाट अ सिंप्लिसिटी, अमेरिका में भी वैसे ही रहते हैं, साइकिल पर ऑफिस आते हैं। ये बातें सुनकर पार्वती का सर चकरा गया और वो नीचे गिर गई। चंदेरी नाम के गांव में नायर संगीता नाम के दंपति को मोटू नाम का एक बेटा था।
नायर हरदम शराब पीते हुए घर की परवाह करे बिना मोटू को मारता रहता था। एक दिन मोटू के घर उस गांव का एमएलए अपने आदमियों के साथ वहां पर आया। मोटू को देखकर एमएलए, रे हमारा मोटा सान तो यहाँ पर ही है रे, तुम ऐसे चुप क्यों हो रे? मोटू के लिए कोई गाना गाओ ना। मोटू है भाई, मोटू है, सांड के जैसे रहता है, हाथी के जैसे खाता है, घास भी ज्यादा खाता है, मोटू है भाई, मोटू है, कहकर गाने लगा। रे ये क्या रे, ये मोटू घास खाता है कहकर तुम्हें कैसे पता? क्या इसने तुम्हारे खेत के घास को गायब कर दिया है क्या? हाँ भाई, इसके डर के मारे हमारे गांव के किसान अपने खेत में फेंसिंग लगा रहे हैं, ये बहुत घास खाता है। ऐसे कह रहा था, तभी वहां पर नायर और संगीता आए। शाम से संगीता देवी, क्यों रे श्याम, तुम्हें बहुत चर्बी चढ़ी है क्या जो मेरे बेटे का मजाक उड़ा रहे हो? अगर एक बात भी ज्यादा बोले तो तुम्हारी हड्डी फसली तोड़ दूंगी, समझे? उसने कौन सी गलत बात कह दी? ये सांड के जैसे ही तो खाता है, ये लोग वही कह रहे हैं ना। छी, उसके पिता होकर ऐसे बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? इन कमीनों से मिलकर अपने बेटे का अपमान करोगे? देखो, तुम मुझे जी भरकर गाली दे दो, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं शराबी हूँ, मैं हमेशा सच ही कहता हूँ। इस मोटे को छोड़ दो, इसके नाम पे रहे वो 20 एकड़ के जमीन को हम एमएलए जी को बेच देंगे और उनके दिए पैसे लेकर हम खुशी से जिएंगे। देखो, अगर और एक बार तुम खेत के बारे में या मेरे बेटे के बारे में बात किए तो तुम्हें पीने के लिए पैसे नहीं दूंगी, जाओ यहाँ से। संगीता देवी जी, हम अभी जा रहे हैं मगर फिर आएंगे, इस बार इसके खेत को जरूर हमारा बना कर ही रहेंगे, कहकर वहां से चला गया। उस रात मोटू अपने घर के बाहर खाने के थाली को देखकर दुखी हो रहा था। तब उसके पास एक भिखारी आया। बेटा, कुछ खाने के लिए है क्या? ये लो, मेरा खाना खा लो दादा, मुझे अब इस खाने की जरूरत नहीं है, मेरे वजह से मेरे माँ को बहुत अपमान झेलना पड़ रहा है। तुम बहुत अच्छे बच्चे लगते हो, मुझे तुम्हारा खाना नहीं चाहिए, मगर मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ समझ में आ गया है। वो भगवान दाने दाने में खाने वाले का नाम लिख कर ही रखते हैं, तब तक तुम जितना भी कोशिश कर लो तुम सफल नहीं हो पाओगे। देखो, मैं एक बहुत जरूरी बात कहने आया हूँ, तुम्हें अब पहले से ज्यादा भूख लगेगी, वो देखकर तुम घबराना मत, उसके वजह से तुम्हें ही नहीं तुम्हारे पूरे गांव का भला होगा, ठीक है? कहकर वो भिखारी वहां से गायब हो गया। भिखारी के कहे बातें मोटू अपने माँ को बताया। अगले दिन एमएलए अपने आदमी और थोड़े अफसरों के साथ संगीता देवी के घर आया। संगीता देवी से एमएलए, ये देखिए संगीता देवी जी, आपके खेत के कागजात, तुम और तुम्हारे बेटे ने इस पर अंगूठे के निशान डाले हो ना, कल से तुम्हारे काम वालों को उस खेत में काम करने से रोक दिए तो अच्छा रहेगा, कहा। क्या मैंने अपना अंगूठे का निशान लगाया क्या? ये धोखा है। ये धोखा ही है, मगर क्या करे, तुम्हारे पति ने ही ऐसा किया है। रात को सोते वक्त तुम्हारे उंगलियों के निशान लाकर मुझे दे दिया, इसीलिए तुम्हारे लिंक डॉक्यूमेंट्स भी मुझे दे दिए, तो हम यहाँ से चले जाएंगे। ऐसे कह रहा था, तभी गांव वाले वहां पर आए। देखिए एमएलए जी, आजकल आपके दुराचार बहुत हो गए हैं, बस हम अब और नहीं सहेंगे। उन कागजात को फाड़ कर यहाँ से चले जाइए, नहीं तो पूरे गांव वाले मिलकर आपकी धुलाई करेंगे। देखिए, ऐसे हर बात पर झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। न्याय के अनुसार उनके अंगूठे के निशान उन कागजात पर है, देखा जाए तो वो खेत एमएलए जी का ही है। ओ, ऐसा क्या? अगर मैं इस एमएलए को पीट कर इसके अंगूठे के निशान ले लिया तो उसकी जायदाद पूरी मेरी हो जाएगी क्या? खाने के अलावा और दूसरा कोई काम ना जानने वाला मोटू भी अब चैलेंज करने लगा है। ठीक है, एक काम करते हैं, रे मोटू, मैं तुम्हें एक बम्पर ऑफर दे रहा हूँ, और वो भी तुम्हारा पसंदीदा चीज, खाना। मैं जितना खाना खिलाऊंगा तुम्हें उतना खाना होगा। अगर तुम चैलेंज में जीत गए तो सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि सारे गांव वालों के कागजात दे दूंगा। क्यों, खाओगे क्या? बोलो रे। खाऊंगा रे,
तुम जितना लगाओगे उतना खाऊंगा, अगर बस नहीं हुआ तो तुम्हें भी खा जाऊंगा। बाद में गांव वालों के मौजूदगी में एक बड़े से तराजू में एक तरफ मोटू को और दूसरी तरफ तरह तरह के व्यंजनाएं लगाए। अपने आदमियों से एमएलए, रे कम से कम 1000 किलो का खाना लगाइए रे, ये मोटा कैसे खाएगा मैं भी देखता हूँ, वो खाते खाते पेट फट के मर जाएगा। उसका आदमी जाकर तराजू में और ज्यादा खाना लगाने लगा। वो देखकर, ये क्या रे, बस इतना ही क्या, कहकर कांटे के ऊपर से नीचे उतरकर वो सारा खाना खाने लगा। वो देखकर गांव वाले मोटू मोटू कहकर पुकारने लगे। मोटू सबके सामने बहुत कम समय में ही खाना खत्म कर दिया। वो देखकर लोग तालियां मारने लगे। उसके बाद एमएलए से मोटू, एमएलए और खाना लगाओ रे, बहुत भूख लग रही है रे, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को मिलाकर खा जाऊंगा। रे 1000 किलो का खाना खाने के बाद भी तुम्हें भूख कैसे लग रही है रे, तुम इंसान नहीं, तुम जरूर राक्षस हो रे, बाप रे मैं यहाँ नहीं रहूंगा रे। कहकर वो एमएलए वहां से भाग गया। बाद में संगीता अपने पति को घर से निकाल दी।